तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखिए, अब नॉर्मली तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल, लेकिन एल्गी और फंजाई दोनों में एक वर्ड और यूज किया गया है, वेजिटेटिव। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। प्लांट में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, लेकिन है एक टाइप का आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, अलग कुछ नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली माइसीलियल फंजाई जो है उनमें होगा, जो माइसीलियम के बने हैं और जो ज़्यादातर माइसीलियम के ही बने हैं। तो मान लीजिए कि कोई माइसीलियम है, उसमें क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। वही एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम के फ्रेगमेंटेशन की वजह से ऐसा होगा। मान लीजिए ये माइसीलियम है, बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अच्छा खासा थ्रेड है, और इंटरवोवन है, और ये ब्रेक हो गया टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे, और ये जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स आगे चल के अलग अलग माइसीलियम बना दें। तो फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। सेकेंड जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दैट इज बाई आसेक्सुअल स्पोर्स। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होगा, बाई आसेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर्स दो तरीके के बनते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। तो असेक्सुअल स्पोर्स या एसेक्सुअल स्पोर्स, इनके बारे में जानते हैं। इनमें पहली कैटेगरी है स्पोरेंजियोस्पोर। नाम से क्लियर है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर जैसा कि नाम से क्लियर है, ठीक है। कहां बनेंगे, बॉर्न इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्लूरल है, अकेला होगा तो स्पोरेंजियम कहेंगे। समझिए कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि कोई हाइफा है, माइसीलियम है, इसमें दो तरह के हाइफे हैं, यहां पे स्पोरेंजिया बॉर्न है, स्पोरेंजिया बना है, ठीक है। ये जो बना है ये क्या है, स्पोरेंजियम। और ये क्या है, हाइफे। कैसा हाइफा है, प्रोस्ट्रेट हाइफा है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, पैरेलल टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या है, अगर मान लो ये किसी प्लांट की, किसी ट्री की लॉग पे ग्रो कर रहा है तो वो सबस्ट्रेटम है, उसके पैरेलल। अगर जमीन पे ग्रो कर रहा है तो जमीन के पैरेलल, जिस सरफेस के पैरेलल है उसको प्रोस्ट्रेट कहेंगे। और ये इसको कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। और ये भी कुछ और नहीं है, ये भी हाइफा है, लेकिन कैसा हाइफा है, इरेक्ट हाइफा। इरेक्ट हाइफा है, ये इरेक्ट हाइफा है। इसके अंदर स्पोर बॉर्न होंगे, तो इनसाइड द स्पोरेंजियम क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोरेंजियम के भी डिफरेंट टाइप होंगे और स्पोर्स के भी डिफरेंट टाइप होंगे। दो तरह के स्पोर बेसिकली स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, दो तरह के। एक तो होते हैं जू स्पोर्स, जिनके पास फ्लैजिला है, ऐसे फ्लैजिलेटेड होते हैं। और दूसरे होते हैं अप्लेनोस्पोर, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ऑब्वियसली अगर इनके पास फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे, और नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होंगे। अब मोटाइल जो स्पोर होता है ये एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो मोटाइल जो स्पोर्स हैं ये नॉर्मली एल्गी में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फंजाई में एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज या फाइकोमाइसीट्स, उसमें पाए जाते हैं।
अब होता क्या है कि चाहे एप्लानोस्पोर हो चाहे जूस्पोर हो, जूस्पोर थोड़ी टाइम के बाद स्विम करने के बाद जब मेच्योर हो जाता है तो अपना फ्लैजिला ये भी शेड कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये मान लो जूस्पोर है और ये तो एप्लानोस्पोर है, नॉन मोटाइल है। थोड़े टाइम के बाद क्या करता है, ये अपना फ्लैजिला सेट कर देता है जब मेच्योर हो जाता है, तो फ्लैजिला शेड ऑफ, गिर गया फ्लैजिला भी। अब ये दोनों एक जैसे हो गए। अब दोनों एक जैसे हो गए तो इनके जर्मिनेशन का जो तरीका होगा वो भी एक जैसा होगा। तो एक को समझते हैं, दूसरा भी उसी तरह का होगा। तो मान लीजिए इसका जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन हो गया तो ये जो स्पोर था इसके अंदर से एक ट्यूब निकलेगी। हायर प्लांट में पॉलन ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इसको कहेंगे जर्म ट्यूब। ये क्या होगी, जर्म ट्यूब होगी। और जर्म ट्यूब में क्या होगा, फिर धीरे धीरे इलॉन्गेशन हो जाएगा, ऐसे इलॉन्गेशन हो जाएगा। और इलॉन्गेशन के बाद क्या बन जाएगा, हाइफा बन जाएगा। ये हाइफा बन जाएगा। जरूरत पड़ने पे इसमें सेप्टा भी डेवलप हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग वगैरह होगी, और ब्रांचिंग होने से क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। ठीक है, या ये कह सकते हो कि हाइफा अकेला होगा ना, हाइफा बनेगा तो अकेला होगा, सिंगल को तो हाइफा कहते हैं। तो हाइफा बनेगा तो अकेला होगा, ये हाइफा। हाइफा से जब मल्टी इस कंडीशन होगी, प्लूरल कंडीशन होगी, तो हाइफी हो जाएंगे। और हाइफी का जब नेटवर्क बन जाएगा तो माइसीलियम बन जाएगा। तो स्पोर के जर्मिनेशन से ऐसा हो पाया। पहले टाइप के स्पोर हैं स्पोरेंजियोस्पोर, जो स्पोरेंजिया के अंदर पैदा होते हैं, बनते हैं, बॉर्न इन स्पोरेंजिया। ऐसी कंडीशन को कहते हैं एंडोजिनस कंडीशन। तो ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर होते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के स्पोर जो बॉर्न होते हैं एक्सोजिनसली, मतलब फिलामेंट के ऊपर, नॉट इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, इसको रब करते हैं फिर बताते हैं दूसरे टाइप का स्पोर। तो दूसरे टाइप का स्पोर है बाई कोनिडिया। कोनिडिया को कोनिडियोस्पोर भी कहते हैं, और ये एक्सोजिनस ओरिजिन के होते हैं, मतलब ये स्पोरेंजिया के अंदर बॉर्न नहीं होते हैं, एक्सोजिनस और नॉन मोटाइल होते हैं। आपने पढ़ा जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल हैं, जूस्पोर मोटाइल हैं, लेकिन कोनिडिया पूरे के पूरे नॉन मोटाइल होंगे। और कैसे बॉर्न होंगे, एक्सोजिनसली बॉर्न होंगे। एक्सोजिनसली कैसे बॉर्न होंगे, यहां पे फिर उसी तरह की कंडीशन देख लीजिए। ये मान लीजिए प्रोस्टेट हाइफा है, प्रोस्टेट हाइफा, इसके ऊपर इरेक्ट हाइफे होते हैं। ये जो इरेक्ट हाइफे हैं ये बच्चों ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी हो सकते हैं और ब्रांचिंग भी हो सकती है इसमें। तो अभी तो यहाँ पे ये अनब्रांच्ड ही हम आपको दिखा रहे हैं। पेनिसिलियम में ब्रांच्ड होता है, एस्परजिलस में अनब्रांच्ड होता है, तो हम एस्परजिलस मान लो इसको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे, ये चेन जैसे मोतियों की माला होती है। और ये इरेक्ट टाइप पे है, इसको कहेंगे कोनिडियोफोर, इसको कहेंगे कोनिडियोफोर, ये इरेक्ट हाइफा है। और ये जो चेन है इसको आप कहेंगे, पूरी पूरी चेन को चेन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया है ये। जो सबसे पुराना होगा, ओल्डेस्ट होगा, वो टॉप पे होगा, और जो यंगेस्ट होगा वो एकदम टिप पे होगा। अब क्या होगा, जब इसका बिखराव होगा तो पहले जो टॉप पे है वो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे बहुत सारे जितने भी कोनिडिया बनेंगे सब स्प्रेड हो जाएंगे ऐसे। और उसके बाद इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा।
कोई एक कोनिडिया मान लेते हैं। जर्मिनेशन की मैकेनिज्म एकदम सेम होगी जो थोड़ी देर पहले अभी आपने पढ़ी थी। क्या होगा, इसमें से भी एक छोटी सी क्या निकलेगी, हाँ जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब निकलेगी। जर्म ट्यूब में और इलांगेशन होगा, और इलांगेशन होगा तो हाइफा बन जाएगा, और हाइफा बहुत सारे क्या बना देंगे, हाइफी बना देंगे, और हाइफी नेटवर्क बना के क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे। तो इस तरह से कोनिडिया में होगा। तो कोनिडिया में कोनिडियोफोर इरेक्ट हाइफे को कहते हैं, और ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है। और कोनिडिया कहाँ बनते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप एस्परजिलस और पेनिसिलियम का एग्जाम्पल ले सकते हो, दोनों जगह पे कोनिडिया बनते हैं। अब ये भी आप बता सकते हो कि दोनों के कोनिडियोफोर में अंतर है, लेकिन इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक टाइप था वो हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई टाइप का होगा फंजाई में, लेकिन इसेंशियली 3 स्टेप जरूर होंगे। क्या है 3 स्टेप, देख लेते हैं। प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप है, प्लाज्मोगेमी। होगा क्या, कॉम्पेटिबल टाइप के जो हाइफे होंगे वो पास पास आएंगे। ये मान लीजिए, इसको आप मेल मान लीजिए, प्लस मान लीजिए, और दूसरा जो हाइफे है वो, इसको आप फीमेल मान सकते हैं, फीमेल मान लीजिए। ये कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप के हैं, आप प्लस माइनस भी इनको मान सकते हो। मेल को इसको आप प्लस कह सकते हो और इसको माइनस कह दो। इसमें से एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, तो टिप वाली जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गई। ये आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज क्या होगा, इनका सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। तो प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप होगा, इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा दोनों का, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे आप चाहो तो सिर्फ 2 सेल भी दिखा सकते हो। तो ये सेल फ्यूज हो गई आपस में, लेकिन अभी क्या है, अभी 2 के 2 न्यूक्लियस अलग हैं। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, लेकिन न्यूक्लियस अभी दोनों सेपरेट हैं, एक ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर हैं लेकिन अलग अलग हैं। इस कंडीशन को कहेंगे डाइकैरियन, डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोफेज होगी। यहाँ पे जो यहाँ की स्टेज होगी इसको डाइकैरियोफेज कहेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग क्लास में, ये अलग अलग होती है। तो प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप होगा कैरियोगेमी। कैरियो फॉर, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और गेमी फॉर फ्यूजन। अब क्या होगा, न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा, तो यहां पे न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा। अभी तक प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था, अब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, एक बिग साइज डॉट से दिखा देते हैं। तो अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। अब यहां क्या बना, सिंकैरियन बन गया। क्या बन गया, सिंकैरियन। यहां पे पहले डाइकैरियन बना, अभी सिंग, सिंग मतलब साथ साथ, सिंकैरियन, जिसको आप जाइगोट भी कह सकते हो, और जाइगोट। और ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अभी तक सेल्स क्या थी, हैप्लॉयड थी। यहां पे जो कंडीशन थी वो n+n थी, ठीक है। अभी जाइगोट हो गया 2n, फ्यूज हो गया, ठीक। कैरियोगेमी हो गई, प्लाज्मोगेमी, और दूसरा स्टेप हो गया कैरियोगेमी। अब तीसरा स्टेप होगा मियोसिस। मियोसिस को आप आरडी भी कहते हो या फिर रिडक्शन डिवीजन भी कहते हो। तो जो जाइगोट होगा उसमें मियोसिस होगी, ठीक है। जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे।
जाइगोट कैसा था, मेन बॉडी थी हैप्लॉइड, जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड। और मियोसिस से स्पोर बनेंगे तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे ऑब्वियसली। मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, कितने बनेंगे, कंप्लीट मियोसिस के बाद 4 सेल बनती है एक सेल से, तो कम से कम 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ठीक है, अब इनको एक नाम दिया जाता है सेक्सुअल स्पोर। तो ये कैसे स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहे हैं। ठीक है, अब जो स्पोर्स बन रहे हैं ये अलग अलग टाइप के होंगे, डिपेंड करेगा कि कौन सी क्लास है फंजाई की। जैसे अगर आप मान लीजिए एस्कोमाइसीड्स है तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसीड्स है तो बेसिडियोस्पोर्स, इनको हम अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अगेन जो साइकिल होगा वो उसी तरह का होगा। ये जो स्पोर बना है, सेक्सुअल स्पोर जो बना है, ये जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या बनाएगा, बस वही बनाएगा, जर्म ट्यूब, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। और फिर जर्म ट्यूब से क्या बनेगा, जर्म ट्यूब और इलांगेट करके क्या बना देगी, हाइफा। और हाइफा से क्या बनेगा, डिफरेंट हाइफा, हाइफी। और हाइफी से क्या बन जाएगा, फंगस की बॉडी जिसको कहते हैं माइसीलियम। तो रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट मकसद भी तो यही कि माइसीलियम बनाना है, तो यहां पे भी वही हो रहा है। ठीक है, अब एक टेक्निकल बात जो है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, इनके बीच में गैप हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज नो गैप बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। किस क्लास में, फाइकोमाइसीड्स में। फाइकोमाइसीड्स में कोई भी गैप नहीं होगा प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में, मतलब डाइकैरियोफेज एक तरह से एब्सेंट होगी, फेज नहीं होगी। लेकिन एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स में ये काफी सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, ये एक लाइन और लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, लिखी है लॉन्ग इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग कर मतलब लैग करना, रुकना, पॉज करना। तो इंटरवेनिंग गैप है किसके बीच में, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच में। लॉन्ग इंटरवेनिंग गैप बिटवीन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इन व्हिच क्लास, एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। तो ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है एनसीईआरटी में। एस्को बेसिडियो की भी डाइकैरियोफेज में थोड़ा अंतर है, लेकिन स्कोप के बियॉन्ड है। ठीक है, तो डाइकैरियोफेज मतलब गैप, n+n स्टेज। तो n+n जो स्टेज है वो इमीडिएट फ्यूजन होके सिंकैरियन बना देगी फाइकोमाइसीड्स में। लेकिन एस्को और बेसिडियो में क्या होगा, थोड़ा सा लैग करेगी, इंटरवेन करेगी, रुकेगी। तो देयर इज गैप इन एस्को एंड बेसिडियो एंड नो गैप इन फाइकोमाइसीड्स। और अगर ड्यूटेरो की बात करें तो वहां पे तो सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसीड्स, उनको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, तो वहां पे तो कोई सेक्सुअल स्टेज होगी ही नहीं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन इन जनरल हो गया। अब हम एक एक क्लास इसकी पढ़ेंगे फंजाई की, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। थैंक यू।